कैसे योग के नाम पर यहां पाखंड किया जा रहा था, पाखंड सिखाया जा रहा था, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब जरा इस कंकाल को देखिए, इस कंकाल का आखिर यहां क्या उपयोग, क्यों आखिर ये यहां रखा गया? क्या लोगों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था? क्या लोगों को डराकर योग के प्रति या फिर इस आश्रम में आने के लिए दबाव बनाया जाता था? ये तमाम सवाल के जिनके जवाब अब एक के बाद एक पूछने के बाद, पूछताछ के बाद निकलकर सामने आते नजर आएंगे। लेकिन अब जरा इस पापलोग की तस्वीरों को देखिए, यहां आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको सेक्स टॉयज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको गांजे की जो खेप है वो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है, उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, नशे का कारोबार यहाँ चल रहा था वो आपको नजर आ रहा था कि किस तरह यहाँ कुछ कमरे भी हैं, उन कमरों का क्या इस्तेमाल योग करने के लिए जिस तरह के संसाधन होने चाहिए वो वहाँ है नहीं है, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मायाजाल यहाँ पर फैला रखा था, लगा रखा था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित लगातार मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रोहित, एक सवाल ये कि कब से ये पाखंड चल रहा था, एक, और दूसरा यहाँ कौन कौन पहुंचता था? क्या किसी ने इस पूरे मसले को लेकर शिकायत दर्ज कराई? किस तरह से ये पूरा भंडाफोड़ इस पाखंड लोग का हुआ है, जरा बताइए दर्शकों को। दीपेश, बिल्कुल यहाँ पर आसपास के लोगों ने लगातार शिकायत की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल पाता था, ऐसा कहना पुलिस का है। तो इससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बाबा कितना शातिर था, शातिर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा था। और ये देखिए, मैं आपको ये बेड दिखा रहा हूँ, ये बेड का ऊपर का जो गद्दा है, और ये देखिए, ये योग के लिए नहीं उपयोग किया जाता। ये जो है वो अंदर कमरे, जो मैं आपको कमरे पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, उस कमरे में ये बेड जो है रखा गया था, खराब हो गया, इसीलिए यहाँ पर फेंक दिया गया है। इसी तरीके से पीछे जब आप बढ़ रहे हैं तो वहां पर कई तरह की सामग्री, चीजें जो है वो आपको साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपत्तिजनक चीजें भी हैं, यहाँ पर कुछ जो असामाजिक चीजें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर में ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हेयर क्लिप है, और ये हेयर क्लिप भी यहाँ से बरामद की गई है। यहाँ से देखिए, इस स्थल पे पीछे में कचरे में इसको फेंकने का प्रयास किया गया है। और ये हेयर क्लिप आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये हेयर क्लिप, यानी कि यहाँ पर लड़कियों का भी आना था, लड़कियाँ भी यहाँ पर आती थी, और ये हेयर क्लिप से इसे साफ तौर पे पता चलता है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, और ये देखिए, ये भी जो है वो कई तरह की सामग्री जो है वो मिल रहे हैं। इसका उपयोग जो है वो गलत तरीकों, गलत चीज़ों के लिए जो है वो किया जाता है, और इससे देख सकते हैं। और जो टॉयस भी मिले हैं उसमें कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर यह जानकारी थी कि लड़के तो आते ही थे, लेकिन लड़कियों को भी नशे की लत नहीं, तो फिर तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है रोहित कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को क्या यहाँ लाया जाता था? बाबा के साथ क्या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरह से लड़कियों को यहाँ पर लाते थे, आश्रम में रुकवाते थे, और गलत नीयत से यहाँ पर उन्हें रखा जाता था? इसका भी अब परत दर परत खुलासा होगा। बिल्कुल, देखिए, परत दर परत खुलासा होगा विवेक। और एक बड़ी चीज अभी पता चली है कि यहाँ पर जितनी की संख्या पे लड़के आते थे, उतनी की संख्या पे लड़कियां भी आती थी, और विदेशी युवतियां भी यहाँ पर आती थी। ये स्पष्ट हो गया है, ये साफ हो गया है कि विदेश की तरफ से बाबा को फंडिंग मिल रही थी। विदेश जब बाबा घूमने गया था, उसके बाद उसने यहाँ पर जो है वो अपना साम्राज्य खड़ा करने का तैयारी किया, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर इलाका है और धर्म नगरी है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता, कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। लेकिन लोगों की शिकायतों के कारण यहाँ पर जो है वो खुलासा हुआ है। धार्मिक नगरी है, पवित्र नगरी माता रानी की है। और ये देखिए, पूरा कैंपस, यहाँ से आप जहाँ तक नजर जाएगी वो पूरा कैंपस यहाँ पर। रोहित, ये जो जितनी बड़ी जगह आप दिखा रखे हैं, जितने बड़े आश्रम की ये जमीन नजर आ रही है, ये पूरी जगह, ये पूरी जमीन इसी ढोंगी बाबा की है क्या? बिल्कुल दीपेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ी जमीन, यहाँ पर आप देखिएगा, पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पे लगभग मेरे को लगता है कि आधा किलोमीटर की जमीन इधर है। इधर देखेंगे तो लगभग 400 मीटर के आसपास, अगर सीधा चले जाएंगे तो इधर भी यहाँ पर 400 मीटर के आसपास की जमीन जो है वो दिखाई दे रही है। इधर जाएंगे तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ से नीचे की बाबा की जमीन है। तो आखिर में इस जमीन का खरीदार कौन था? बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या वो विदेश से फंड लेकर आया जब वहाँ पे गोवा के बाद में
वो यहाँ आया, 100 देशों में भ्रमण किया, तो उसके बाद उसने फंड लेकर आया, उस पैसों से इसको खरीदा। आखिर इसके लिए जो है वो पैसे कहाँ से आए, और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से जगह जगह पर बोर किया हुआ है, बोरिंग की गई हुई है यहाँ पर इसको। यानी कि आप सोच सकते हैं दिवेश साफ तौर पर कि कितने बड़े स्तर पे इसको डेवलप करने की तैयारी थी। और ये देख सकते हैं, इससे एक अंदाजा मैं लगाता हूं, बताता हूं कि वहां पर टॉयलेट सीट्स है, कमोड्स है, जिनकी संख्या लगभग 20 से ज्यादा है। और उस टॉयलेट सीट के कमोड से ये समझा जा सकता है कि 20 से ज्यादा तो कमरे बनाने की तैयारी रही है, बाथरूम बनाने की तैयारी रही है। तो उससे सोचिए कि कितने बड़े स्थल पे इसको डेवलप किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जरा पहुंचिए, लेकिन जो बड़ी जानकारी आपने दी है जरा वो दर्शकों को बता देता हूं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त लाइव के दौरान मेरे सहयोगी रोहित ने दी है, आश्रम में विदेशी लड़कियां भी आती थी, ये बड़ी जानकारी रोहित ने हाल ही में लाइव के दौरान दी गई, आपको बता रहा हूं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में लड़कियां यहां पर पहुंचती थी, जितनी बड़ी संख्या में युवा वहां पर पहुंचते थे, लड़के आते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में लड़कियां भी यहां पर पहुंचती थी, विदेशी लड़कियां भी यहां पर आती थी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये वही पाखंडी बाबा है जिसने गोवा में रहकर योग सीखा और उसके बाद अब योग सिखाने के नाम पर यहां किस तरह से पाखंड किया जा रहा है, उसका खुलासा होता हुआ परत नजर आ रहा है। रोहित, जो आप जानकारी दे रहे हैं, कमोड की संख्या जो आप बता रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि एक बड़े साम्राज्य को खड़ा करने की तैयारी में ये बाबा था। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े साम्राज्य में इसको तैयार करने की तैयारी थी। और देखिए एक तंत्र मंत्र की भी जानकारी मिली है कि तंत्र मंत्र का झांसा देकर, क्योंकि देखिए कंकाल देखिए, और कंकाल के अलावा और सामग्री में दिखाता हूं कुछ, क्योंकि इस पे जोर देना बहुत जरूरी है। और ये कंकाल देखिए, तो यानी कि इस पे तंत्र मंत्र की भी बातें जो है वो सामने आती थी। तो हो सकता है कि जो नशे के लिए मान जाते होंगे उनको सामान्य रूप से अपना शिकार बना लिया जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति नहीं मानता होगा उसको योग के आड़ में तंत्र मंत्र के जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम दिया जाता होगा, और उस भ्रम पे कई लोग जो है वहां पर शिकार बन जाते थे। तो ये स्केलेटन का इसी तरीके से ये बात कही जा सकती है कि ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये स्केलेटन यहाँ पे था। इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह की और सामग्री यहाँ पर देख सकते हैं। वाटा बैलेंसिंग ये टी, ये अलग अलग तरीके से कौन सी टी है, ये वाटा बैलेंसिंग टी नाम से यहाँ पर सामग्री जो है वो दिख रही है, उसका जो है वो कैन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे हिमालय कंपनी के पानी बोतल्स दिख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी रोहित हो सकता है कि इस तरह से अब चाय में, कॉफी में कुछ मिलाकर पिलाया जाता को, उसके बाद जो लड़के लड़कियां गए वो वहां पर आते हो, और उसके बाद फिर उनका आना जाना लगातार लगा रहता हो। जो नहीं पहुंच रखे गए या फिर जो आए गए और वो बाबा के झांसे में नहीं आ रखे गए, तो तंत्र मंत्र के जरिए बाबा उनका वशीकरण करता को, इस तरह की जानकारी भी हो सकती है रोहित। बिल्कुल इसकी संभावना है दीपेश, क्योंकि बिल्कुल संभावना है। और ये तस्वीर मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ तकिए, यहाँ पर देखिए तकिए हैं, यहाँ पर तौलिया हैं, इसके साथ ही वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन है, इसके साथ ही आप देखिए वहाँ पर कि किस तरह से वहाँ पे और सामग्री दिख रही होगी, कटर मशीन है, बेड हैं अलग अलग तरीके से, कई तरह की संदूकें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये सब चीज़ें इसीलिए डेवलप किया गया है, इसीलिए मंगाया गया है। वाटर कूलर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तकियों पर जूम कर दीजिएगा, इस तब तकियों को ऊपर रखा जाता था और ऊपर में पूरी तरीके के गोरख धंधा जो है वो चलाया जाता था। तंत्र मंत्र की जानकारी जो है वो मिली है कि तंत्र मंत्र के माध्यम से जो व्यक्ति नहीं मानता था उसको तंत्र मंत्र का भय दिया जाता था, उसके माध्यम से लोगों को मनाने का प्रयास किया जाता था। और ये संभावना पूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल पे देखिए आपके एक कॉफी का कप जो है रखा हुआ है, कफ रखा हुआ है, उससे ये समझा जा सकता है कि इसकी भी संभावना पूरी तरीके से जो है वो। अच्छा रोहित, ये जो आश्रम बना हुआ है, ये जो पाखंड लोक बना हुआ है, ये रिहायशी इलाके से कितना दूर है, आसपास कितनी दूरी पर लोग रहते हैं? बिल्कुल देखिए थोड़ा दूर है ये वहाँ से, और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि रिहायशी इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका यहाँ पे। आप यहाँ लोकल हैं क्या आप लोग? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही पास ही में रहते हैं। पास में रहते हैं। तो यहाँ पे आते थे इससे पहले आप? मैं यहाँ रोज ड्राइविंग सिखाने आ रहा हूँ रोज। अच्छा, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि अंदर कोई बाबा रहता है। अच्छा, तो खाली रहता था क्या? खाली, हमेशा खाली दिखता था। मैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे यहाँ रोज आता हूँ ड्राइविंग सिखाने। कुछ लेडीज लोग हैं, कोई जेंट्स लोग हैं, उनको सिखाता हूँ मैं।
लेकिन मेरे को पता बताइए, ये बताइए कि यहाँ पे योगा होता था क्या? मतलब ये कहा गया कि तो किसी को नहीं देखा है। आप लोग कितने समय आते थे? मैं सवेरे मॉर्निंग यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक यहीं रहता हूँ। और शाम के वक्त भी कभी आए? शाम के 4 बजे भी आता हूँ। कुछ लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, टहलने के लिए, बैठने के लिए यहाँ। मैं टहलने के लिए आता हूँ, 6 बजे टहलने के लिए आता हूँ। शाम को वार्निंग वॉक मॉर्निंग में? हाँ, ठीक है। 6 बजे आता हूँ, 7 बजे तक अपने घर। और भी लोग भी आते हैं। शाम को भी आते हैं क्या कभी? आप देखे यहाँ पे नहीं, शाम को नहीं योगा आते। सीखने आता हो यहाँ पे? नहीं, हम किसी को नहीं देखे, योगा सीखने किसी को नहीं देखे हैं। लड़के लड़कियों का आने जाने का देखे हैं कभी? क्या यहाँ पे लड़के लड़की आती हैं? नहीं, लड़की लड़का वो सब तो नहीं देखे, लेकिन हम लोग योगा करते इधर आमद योगा सॉरी आते मोहल्ले इधर आसपास के जो लोग हैं ना वो आते हैं यहाँ। हम हमेशा मॉर्निंग में आएंगे यहाँ योगा करने के लिए। आप लोगों ने शिकायत कौन किया होगा आसपास? ये हमको भी नहीं पता सर, अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है। मैं तो खुद अभी देखा तो इधर आया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है करके। ये योगा हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अभी लाइव वीडियो चल रहा था, हम लोग न्यूज़ देखे तो हम लोग बोले चल आते देख के दोनों भाई, इसलिए आए। और तो डेली तो हम लोग घूमने आते ही हैं, 7 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे, लेट ऐसा हो सकता है कि रात को आते हों कुछ लोग, रात को तो देखे नहीं रहा। सुनसान इलाका सुनसान हो जाता है। ना यहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है ना आसपास में। इलाके को देखते हैं हम लोग। जी जी जी। ये देखिए, बताएं, स्थानीय है इसलिए इस चीज़ को बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति रहती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पहाड़ जो है वो पहाड़ किस चीज़ का है? ये सामने ये बौद्ध मंदिर का, बौद्धिस्ट लोगों का है। हाँ, यहाँ पे लोगों का आने जाने का रहता होगा। हाँ, यहाँ हमेशा रोज पर्यटन में आते रहते हैं व्यक्ति बाहर से, हाँ हाँ। घूमने के लिए, फिरने के लिए, कुछ अपने यादों के लिए, है ना। तो लेकिन इस तरफ तो कोई नहीं आ सकता, है ना। जो भी घूमेंगे सब उधर ही घूमेंगे, वहीं से वहीं चले जाएंगे उन लोग। इधर कितनी दूर पे मकान होंगे? यहाँ पे घर कितने? मकान ही यहाँ भी एक हाउस है, फार्म हाउस करके, यहाँ पहले ईटा भट्टा हुआ करता था, अभी नहीं है वो शायद। और कुछ समय में जैसे मिर्ची का खेती हो गया, भाटा टमाटर खेती होती है, होता ही था। हाँ। ये स्थल के बारे में थोड़ा बताइए कि ये कब बना, यहाँ पर कब इस तरह का स्ट्रक्चर बना? क्योंकि लोकल है आप। ये करीबन नहीं में 3-4 साल हो गया होगा बने इसको, है ना। हाँ, क्योंकि मेरे को भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पहले यहाँ फार्म हाउस था, सब्जी भाजी उगाया जाता था, तो हमको लगा वही होगा। पहले क्या ये जो बीच वाली बिल्डिंग दिख रही है, दीवार है, हाँ, ये पक्की था। छत है? हाँ, ये था, यहाँ था। हाँ, वो बना ना उस टाइम, वो देखा था मैं जब बन रहा था तब, तो हमको लगा ईटा भट्टा लेकर होगा ये। लेकिन धीरे धीरे ये सब देखे, ये सब नाम लिखा हुआ, तो मैं बोला कोई कर रहा होगा यहाँ कुछ अंदर में पूजा पाठ। ये पहले 4-5 साल पहले ही बना। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और यहाँ पे ये जो गाड़ी है, गाड़ी के बारे में जानते हैं आप? कौन सी? ये वाला? ये बोल तो ये बता तो रहा है कि बाबा जी इसी में आते जाते थे करके। हाँ हाँ, तरुण अग्रवाल करके है, बोल रहे हैं। बाकी अब मैं भी उतना नॉलेज नहीं है उसका। इधर बताइए, इधर कितनी दूर पे घर होगा? यहाँ पे वो क्या है, फैक्ट्री है क्या? वो है राइस मिल है वो। यानी कि ये कुल मिला के ये इलाका पूरा तरीके से सुनसान रहता है। सुनसान, कोई नहीं आता यहाँ। इस तरफ आते ही नहीं ना, क्योंकि पूरा सब तरफ से देखो, पूरा छेक दिया गया है इसको, है ना। चारों तरफ से तार में बंधा हुआ है, तो यहाँ अंदर कौन आएगा? कोई नहीं आ सकता, है ना। बाकी तो हेलीपैड है, तो वहाँ अपने ही काम के। यहाँ पे तो गांजा मिला है 2 किलो से ज़्यादा। अब वो भी नॉलेज नहीं है सर, वो पीते हैं कि नहीं पीता था, है ना। हम तो देखे भी नहीं है, आज देखे तो पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय है और ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि दूर दूर तक कोई घर नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर व्यक्ति नहीं आते हैं। और शाम के बाद से 6 बजे के बाद से कोई भी यहाँ पर नहीं आता है और ये पूरा सुनसान इलाका हो जाता है। तो ऐसे में ये जो योगा लिखा हुआ है, इस योगा शब्द पे जोर दे दीजिए कि इस योगा कौन करवाता था, कहाँ करवाता था, किस लिए करवाता था। और ये देख सकते हैं कि योगा जो है वो आड़ में किस तरह से यहाँ पर पूरी तरीके से गोरख धंधा, नशे का धंधा जो है वो किया जा रहा था। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल। रोहित, जरा ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे पूछिए कि क्या चलता था यहाँ पर, क्या होता था, इनको क्या पता है, ये अभी यहाँ पर क्यों आए हैं? बिल्कुल, देखिए, उनसे मैंने बातचीत की थी, एक बार फिर से प्रयास कर लूंगा बातचीत करने का। और कुछ लोग उस तरफ भी हैं जो काम कर रहे हैं, शायद फेंसिंग का काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि कभी शाम के वक्त, रात के वक्त अचानक आना हुआ हो तो क्या यहाँ पे चलता था? नहीं, वो सब नहीं देखा सर अभी तक। हाँ, बता दें, सिर्फ एक ही बार आए थे, वो भालू यहाँ से भालू गया सीधा पहाड़ी में, तो उसके बाद से हम लोग नाइट के समय में आते नहीं है, और दिन में मॉर्निंग वॉक करते 6 बजे आते हैं। 6 बजे से लड़कियां भी आती थी? वो नहीं मालूम, 6 बजे से 7 बजे तक अपने घर तक चले जाते हैं अपन, और उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपने को नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बाहर की ओर हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, जो यहाँ पर काम करते हैं
थोड़ा दूर है, इसलिए दीपेश समय लगेगा, लेकिन मैं उसकी भी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए कि अलग अलग तरीके के सिरप जो है वो आपको अलग अलग कंपनी के नशीले सिरप भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और दिखाता हूँ मैं आपको कि कुछ दूर है, इसलिए थोड़ा समय दीजिएगा। और इन लोगों इस ग्राउंड में बीच में ये गोल गोल क्या बना हुआ है रोहित? रोज काम ये क्या हेलीपैड टाइप का क्या दिख रहा है ये? बिल्कुल, देखिए 2 हेलीपैड यहाँ पर बने हुए हैं और संभवतः जब वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पे माता बमलेश्वरी के दरबार पर रहता है तो जो बड़े नेता हों चाहे अभिनेता हो, उनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो उतरता है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं 2 हेलीपैड, 2 नहीं माफ कीजिएगा 3 हेलीपैड यहाँ पर है, 1 2 3। यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पर देश के बड़े नेताओं का भी आगमन हुआ था, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ उसी के लिए यहाँ पर हेलीपैड जो है वो बना था। और ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन तक भी पहुँचेंगे और उनका क्या कहना है, क्योंकि इस रोड पे जब आप आएंगे तो आपको नशीली सामग्रियों का चीज़ें जो है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अखिलेश आइएगा, आराम से आइएगा बच के, क्योंकि ये रास्ता जो है वो मुरुम का है और यहाँ से लोग आते थे, प्रवेश करते थे। और इस देखिए इसकी एंट्री काफ़ी दूर बनाई गई है, यहाँ पर एंट्री खोली गई है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे होंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ पिलर्स भी खड़े हुए हैं, कुछ निर्माण जो है वहाँ पे करवाया गया है, ये तमाम तरीके की ये। लेकिन रोहित एक चीज समझ नहीं आ रही है, अगर ये बाबा इतने सालों से यहाँ पर अपना साम्राज्य चला रहा था तो कोई तो इसके अनुयायी होंगे, कोई इसके साथ काम करने वाले होंगे, वो सब कहाँ गए? वो सब नजर नहीं आ रहे, या फिर बाबा की गिरफ्तारी को देखकर सुनकर भाग गए? बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना पूरी है कि बाबा की गिरफ्तारी को सुनकर यहाँ से वो भाग गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आज सुबह जब हम भी पहुँचे तो यहाँ पर 2-3 पत्रकारों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था। अभी के डेट पर जब 11 बजा है उसके बाद से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और कुछ लोग ग्रामीण हैं, शायद ये यहीं के रहने वाले हैं, ये मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी बातचीत करके पूरी स्थिति के बारे में जो है वो जानूंगा। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देखिए कितना सुनसान इलाका है। यहाँ से 500 मीटर अंदर पे, 500 मीटर अंदर पे यहाँ से जाएंगे तब आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखा दीजिए, वहाँ का आश्रम का व्यू यहाँ से दिखा दीजिए कि यहाँ से देखिए कि 500 मीटर से ज़्यादा दूरी है, 500 मीटर से ज़्यादा दूरी है, तब आप आश्रम पहुँचेंगे। और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर फेंसिंग थी, उस फेंसिंग को काट के अलग से रास्ता बनाया गया है। कुछ लोग भी हैं, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट बात करेंगे आपसे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं के हैं क्या? अच्छा, घूमने आए हैं? हाँ, नागपुर है। विस्तार न्यूज़ है ये। यहाँ पर जो है आश्रम में कभी आए थे? नहीं, कभी नहीं। पहली बार घूमने आए? हाँ, कहाँ रुके? अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। हाँ। क्या हुआ तो आपको कोई जानकारी? नहीं अंकल आप भी इन्हीं के साथ में ही हैं क्या? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ पे ये है आश्रम है, यहाँ पर नशे का कारोबार होता था। यहाँ पे एक पाखंडी बाबा है जो नशे की सामग्रियों को बेचता था, कुछ लोगों को लिप्त करता था। कुछ आपसे बात करूंगा लेकिन थोड़ा देर। यहाँ देखिए, यहाँ पे लोकल्स है, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल रोहित जरा दिखाइए थोड़ा सा, आप भी अब लोगों से भी बात करिएगा। लेकिन मैं एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देता हूँ, उसके बाद वापस आपके पास लौटता हूँ। आप बहुत अच्छी तस्वीरें दिखा रखे गए, बहुत शानदार रिपोर्टिंग अभी वहां से हो रखी है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रखा हूं, विस्तार न्यूज पर यह बड़ा खुलासा बाबा के इस पाखंड लोक से जुड़ा हुआ। गोवा की तर्ज पर आश्रम बाबा बना रखे थे। बाबा के बड़े नेटवर्क पर प्रशासन का शिकंजा। आस्था की नगरी में बाबा का यह मायाजाल चल रहा था, जिस पर शिकंजा कसा गया है। बाबा के फर्जी आश्रम में 3 हेलीपैड बगल में की नजर आ रखे हैं। विस्तार न्यूज पर यह बड़ा खुलासा हम आपको कर रखे हैं। गोवा की तर्ज पर आश्रम बाबा बनाना चाह रहा था। बाबा के बड़े नेटवर्क पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसा है और आस्था की नगरी में यह पाखंड लोक बाबा चला रहा था। तो डोंगरगढ़ में पाखंडी बाबा का ये गोवा कनेक्शन सामने आया है। गोवा में भी योग सिखाता था बाबा, और अब यहां पर योग के नाम पर एक बड़ा साम्राज्य बाबा ने खड़ा कर लिया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दिलीप, ये कब से पाखंड लोक चल रहा था? कौन ये बाबा का है? कहाँ का रहने वाला का है? इसके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं? क्या और ताजा जानकारी इसको लेकर? देखिए दीपेश, सबसे बड़ी इस मामले में खबर यह है कि डोंगरगढ़ पुलिस ने गोवा पुलिस से संपर्क किया है और जो जहां पर यह
पाखंडी बाबा गोवा में रहकर जो विदेशी लोगों को योग सिखाता था, वो कहाँ रहता था, क्यों रहता था, क्या करता था, ये तमाम चीजें गोवा पुलिस से डोंगरगढ़ पुलिस ने बातचीत में पता किया है। हालांकि जो मेरी डोंगरगढ़ पुलिस से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम ऐसे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं जो एक एविडेंस के तौर पर जब हम गोवा पहुंचे और जहां पे ये पाखंडी बाबा अपना रहता था, वहां पे बताया जा रहा है कि वो कई सालों से वहां पे रह रहा था और विदेशी जो लोग आते थे उनको योग सिखाता था। तो वह स्थल पे जाएंगे, वहां पे रेड करेंगे, वहां की कार्रवाई देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी हो सकता है कि बड़ा कुछ कांड निकल सके, कुछ बड़ा नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस क्या गोवा जाने की तैयारी में है दिलीप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने गोवा पुलिस से संपर्क किया है इसी मामले को लेकर, पाखंडी बाबा को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला हो सकता है रिपेश, क्योंकि डोंगरगढ़ में जिस तरह से हमारे साथी रोहित वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे, अंदर की तस्वीरें इतनी ज्यादा ये है रोहित, माफ करिएगा दीपेश, कि अंदर पे जो टॉयज मिले हैं, सेक्स टॉयज, वो बिल्कुल काफी विचलित करते हैं। बिल्कुल, और वही सवाल खड़े करते हैं कि आखिर यहाँ पर योग के नाम पर क्या चल रहा था। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बार फिर रोहित का रुख कर लेता हूँ। रोहित, फिलहाल क्या और ताजा तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? क्या लोग भी आपके साथ मौजूद हैं? क्या कह रहे हैं इस पूरे पाखंड लोग को लेकर? बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन ये हेलीपैड दिखा देता हूं मैं आपको। 1, 2 और 3 हेलीपैड यहां पर बने हुए हैं और अब इस हेलीपैड को फेंसिंग करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, ठेकेदार है, वो कर्मचारी हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ नहीं रहते हैं? नहीं सर, पर लोकल जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग कर रहे हैं सर, हेलीपैड हेलीपैड के लिए। अच्छा, कुछ मूवमेंट्स वगैरह हैं क्या आगे? नहीं सर, अभी तो नहीं। बैरिकेडिंग का मतलब प्रस्ताव था कि आप? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि ये इसको देखे थे इससे पहले आप लोग निरीक्षण में या कभी और? वहाँ नहीं गया नहीं है सर वहाँ। आसपास में एक चर्चा भी होती है कि यहाँ पर जो है वो आपत्तिजनक चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसा? नहीं सुना सर। तो आप कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर। तो यहाँ पे आज काम करने आए हैं? जी। तो ये पहली बार देख रहे हैं आप भी? नहीं, आते हैं तो देखते हैं, लेकिन अब कौन है, क्या है, किसका है, ये पता नहीं अच्छा, है। मतलब ये बताइए कि कितनी समय आप पिछली बार जब आए होंगे तो क्या समय क्या रहा होगा? इससे पहले आए थे आप यहाँ पे ना? और पहले से हाँ, हाँ। ये मोदी आए थे तब आए थे सर। अच्छा, तब आए थे। हाँ। तो ये उस समय था क्या? हाँ वो तो था। वो था जी। मतलब ये पूरा सेक्टर था कि सिर्फ बीच वाली दीवार बड़ी? नहीं, वो पूरा घर तो रही से सर। हाँ, घर है। जी। तो उस समय कुछ लोग आते जाते दिखे थे क्या आपको? अब नहीं सर, उसे हम देखे नहीं है सर। ठीक है, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं खलाई के रहने वाला हूँ तो यहाँ पे किस कार्य से? सर। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम तो होने वाला, मतलब कोई मंत्री आने वाले हैं, इसके वजह से यहाँ बैरिकेडिंग का जो काम है सर वो चल रहा है अभी। तो ऐसे सूचना मिलती क्या कि यहाँ पे कहा जाता है कि ये नशे का सामग्री यहाँ पर वो? नहीं सर, ऐसे कोई जानकारी भी आप यहाँ पे आए? जी आए थे, लेकिन उधर जाना नहीं होता सर। जितना काम करके, मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसके बाद हम लोग रिटर्न हो जाते हैं। ये मतलब ये बताइए, हेलीपैड की ज़मीन कितनी होगी ये पूरी यहाँ से? ठीक है, नहीं पता सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो प्राइवेट ज़मीन ही है पूरी तरीके से ये पूरा? तो देखिए ये पूरा प्राइवेट कैंपस है और ये हेलीपैड है। आने वाले समय पे भी वीवीआईपी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको फेंसिंग करने का काम किया जाता है। ये जो तमाम लोग कर्मचारी हैं, ये सब भी आप ही लोग के साथ आए हैं कि यहाँ के लोकल्स हैं? हमारे लोग हैं सर, वहीं से लेके आए हैं आप लोग? बिल्कुल, तो ये रोहित, ये तो जरा हेलीपैड की अलग कहानी हो गई, लेकिन अब अगर हम वापस उसी बाबा के पाखंड लोग की तरफ रुख करें तो वहां और क्या क्या देखने को मिल सकता है? कितना बड़ा वो एरिया क्या है, किस तरह की गतिविधियां वहां पर चल रही थी, क्या क्या वहां पर हो रहा था, कितने लंबे समय से ये संचालित किया जा रहा था, बाबा वहां कब कब रहता था, कहां जाता था, कहां आता था? अब ये जानकारी भी मिल रही है कि गोवा कनेक्शन जो सामने आया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस गोवा भी पहुंच सकती है, वहां के लोगों से भी बातचीत करेगी कि ये बाबा का किस तरह का प्रोफाइल रहा है। रोहित, बिल्कुल, देखिए मूल निवासी बाबा तो यहीं का बताया जा रहा है, लेकिन वो 20 सालों तक के गोवा पे रहा है। और ये तस्वीर दिखाते रहिए, तस्वीर दिखाना बेहद ज़रूरी है कि कितना बड़ा ये लोक है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पर आपको ज़मीनें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कमरों का निर्माण करवाने की तैयारी थी और ये देखिए कितना बड़ा कैंपस है। ये लगभग 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर आश्रम बनवाने की, योग के लिए यहाँ पर तैयार करने
की तैयारी थी, लेकिन इसके लिए पुलिस ने रेड की। पुलिस की रेड में तमाम तरीके की जानकारी है और ये तस्वीर दिखाते जाइएगा कि तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे काम किया जा रहा था। और जो आपने पूछा कि निश्चित तौर पे क्योंकि 20 सालों तक बाबा गोवा पे रहा है, गोवा में कई उसने जो फॉरेनर्स हैं उनको योगा की ट्रेनिंग दी है, इस बात का कबूलनामा खुद बाबा ने किया है, ढोंगी बाबा ने किया है। तो ऐसे में गोवा पुलिस वहाँ भी पहुँचेगी, जो है माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस वहाँ पहुँचेगी और वहाँ से भी सबूत जुटाने का प्रयास करेगी कि आखिर जो मैं सबसे पहले जिक्र कर रहा था दीपेश कि इसकी कनेक्शन जो है वो विदेशों से है। तो विदेशों से कनेक्शन कैसे बैठे, वहाँ पर जब ये योगा सिखाता था वहाँ पर कौन कौन लोग आते थे, वहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँचते थे, ये तमाम चीज़ों की भी जो है वो पूछताछ होगी ताकि इसके विदेशी नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा सके, विदेशी नेटवर्क के बारे में जो है वो यहाँ पर जो पता चल सके और उसके माध्यम से विदेशी फंडिंग जो बाबा को मिलती थी उसके बारे में पता लग सके। एक और तस्वीर इधर दिखाइए आप कि कितने बड़े तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो पार्किंग के लिए छोड़ा गया था। कुछ लोगों ने बताया कि ये पार्किंग के लिए स्थल छोड़ा गया था और इसके आगे में ये यहाँ पर जहाँ पे कार दिख रही है आपको, उसके आगे में कंस्ट्रक्शन करवाने की तैयारी थी। कुछ इलाकों में गड्ढे उड्ढे खुद गए थे, उसके बाद कुछ इलाका है यहाँ पर और आने वाले समय पर कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने की तैयारी थी। और कुल मिलाकर ये जो लोक है, ये पाप लोक है, उसको बाबा बना रहा था। और ये देखिए तस्वीर में दिखाता हूँ फिर से आपको। और ये स्थानीय लोगों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले एक 2 कमरे का घर था, उसके बाद साइड से ये जो है वो कवर अप किया गया वहाँ पे। तो पाखंड के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बाबा ने खड़ा कर लिया। अब ये पाप का योग यहाँ पर चल रहा था जो बाबा सिखा रखे थे।